जिस दौर में अमेरिका और भारत के संबंध एक नए आयाम की ओर बढ़ रहे हैं, विश्व भर में इसे एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में H1 वीजा के मसले पर अमेरिका का ताजा फैसला कहीं न कहीं हैरान करने वाला है। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। यूं तो किसी देश के शासक का अपने नागरिकों के हित को प्राथमिकता देना स्वाभाविक है, लेकिन अगर किसी फैसले से दूसरे देश, खास तौर पर किसी मित्र देश के प्रवासियों के भविष्य पर गहरा असर पड़ता है तो उसे लेकर किसी तरह की हड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वहां लोकप्रिय माने जाने वाले H1 वीजा के साथ अन्य विदेशी कार्य वीजा जारी करने पर इस साल के अंत तक के लिए रोक लगा दिया है। आधिकारिक घोषणा के मुताबिक नए प्रतिबंध 24 जून से प्रभाव में आ चुके हैं। अब अमेरिका और भारत की उन तमाम कंपनियों के साथ साथ तमाम भारतीय आईटी पेशेवरों के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए H1B वीजा जारी कर दिए थे। एक जटिल स्थिति उन भारतीय आईटी पेशेवरों के सामने खड़ी हो गई है जो H1B वीजा के नवीनीकरण का इंतजार कर रहे थे। दरअसल H1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कामगारों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। इसी के तहत लाखों भारतीय अमेरिका में अपना भविष्य बेहतर करने के लिए जाते हैं, अपना सपना सजोया रहते हैं उसको हकीकत में बदलने जाते हैं। इस फैसले से ट्रंप अमेरिकियों के बीच अपने खिलाफ बढ़ती नाराजगी को कम करने की उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि अपने शासन के दौरान उन्होंने जिस तरह की नीतियां अपनाई उसने अमेरिका में एक बड़े तबके के बीच पहले ही असंतोष भर दिया है। उसके बाद अमेरिका ने जब महामारी का शक्ल अख्तियार कर लिया और वहां पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि आप बंदी लगा दी, तब न केवल स्वास्थ्य के ढांचों में अव्यवस्था जो देखने को मिली, भारी कमियां खुलकर सामने आई, व्यापक आर्थिक संकट की वजह से बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए और उनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। इसे आपात स्थितियों से निपटने के मामले में ट्रंप सरकार की नाकामी के तौर पर देखा गया है। दुनिया का एक महाशक्ति माने जाने वाला देश किसी अचानक उपजे हालात का सामना करने के मामले में पूरी तैयारी के मोर्चे पर इतना कमजोर क्यों है? देखा जाए तो कोरोना वायरस और यात्रा प्रतिबंधों की वजह से वीजा प्रक्रिया पहले ही काफी हद तक बाधित हो चुकी है। इसलिए हाल फिलहाल में ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले से कोई बड़ा बदलाव शायद ही आएगा, मगर इस देश को सिर्फ आर्थिक चश्मे से देखना उचित नहीं है, इसे सियासी नजर से भी देखना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 2016 के चुनाव में ट्रंप ने अप्रवासन को सीमित करने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। यह मसला आज भी उनके लिए काफी मायने रखता है और संभव है कि चंद महीनों के बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वह फिर से इसे तवज्जो दें। इससे वह अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन पर भी भारी साबित होते हैं, जो आम अमेरिकियों की बेरोजगारी को लेकर अपनी चिंता अब तक जाहिर करते नहीं देखे गए हैं। कोविड-19 की चुनौतियों के बहाने ट्रंप ने अमेरिका की आव्रजन नीतियों में फेरबदल किया है। अप्रैल में जो कार्यकारी आदेश उन्होंने जारी किया था, यह उसकी अगली कड़ी है। उस आदेश में ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को 2 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था। जाहिर है, प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियां बेशक फिक्रमंद हों कि इससे प्रतिभा की हानि व नवाचार पर नकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन अन्य लोग इसे अमेरिका की आव्रजन नीति को बुनियादी तौर पर बदलने के उपाय के तौर पर ही देख रहे हैं। बहरहाल ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से भारत खास तौर से प्रभावित होगा, विशेष रूप से H1B वीजा को लेकर यहां असर पड़ेगा, क्योंकि यह वीजा अमेरिकी कंपनियों को खास क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल विदेशी कामगारों की नियुक्ति करने की अनुमति देता है। अमेरिका हर वर्ष करीब 85,000 H1B वीजा जारी करता है,
जिसमें से लगभग 70% भारतीयों को मिलता है। इसलिए यह खासकर उन भारतीय आईटी कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका होगा जो इस वीजा का लाभ उठाते रहे। हालांकि ये प्रतिबंध नए आवेदकों पर ही लागू होगा। अमेरिका में रहने वाले पुराने वीजाधारक इससे प्रभावित नहीं होंगे, पर इससे भारत सरकार की स्थिति स्वाभाविक तौर पर जटिल हो जाती है। दरअसल भारत सरकार और ट्रंप प्रशासन के सामने H-1B वीजा का मसला लगातार उठाती रही है। भारत सरकार इस H-1B वीजा का मसला हमेशा से ट्रंप सरकार के सामने उठाती रही है और ये कहती रही है कि आर्थिक और व्यापारिक संबंध हमारी रणनीतिक साझेदारी के मजबूत स्तंभ हैं। विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और नवाचार के मामले में वाकई 2015 की नैसकॉम रिपोर्ट भी बताती है कि भारतीय आईटी क्षेत्र न सिर्फ अमेरिका में 4 लाख से अधिक नौकरियों में मदद करता है, बल्कि 2010 से 2015 तक संघीय करों में इसने 20 अरब डॉलर से अधिक का योगदान भी दिया है। यही वजह है कि इस साल अप्रैल की शुरुआत में नई दिल्ली में वाशिंगटन के सामने यह मसला उठाते हुए गुजारिश की थी कि कोविड-19 महामारी की अवधि में अमेरिकी सरकार सभी भारतीय नागरिकों के लिए H-1B वीजा और अन्य वीजा बढ़ाने पर गौर करे। अभी संभावना इस बात की अधिक है कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को भारत कम महत्व देगा, क्योंकि चीन के साथ चल रहा तनातनी का जो तनाव है वो उल्लेखनीय मोड़ पर है। वैसे भी भारत अमेरिका द्विपक्षीय एजेंडे पर वीजा सबसे महत्वपूर्ण मसला नहीं है और इसका निपटारा भी उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि मोदी सरकार ट्रंप के साथ मिलकर इसका निपटारा, इसका हल निकाल लेगी। लेकिन रही बात अब ट्रंप और जो दुनिया के और तमाम देशों के लोग अमेरिका में जाते हैं उनके भविष्य की, उनके रोजगार की, अगर हम बात करें तो विश्व की एक महाशक्ति जो 1940 के बाद इस समय सबसे अधिक आर्थिक मंदी की दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में उसका हम असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं। आने वाला वक्त क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल की स्थिति कहीं न कहीं संपूर्ण विश्व के लिए एक निराशाजनक है और एक उम्मीद के साथ ही संपूर्ण विश्व न तो किसी लड़ाई झगड़े में उलझे, क्योंकि अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, और कहीं न कहीं जो आर्थिक नीतियां हैं उसको मजबूत करने के पहल पर काम करे और जो भी चीजें हैं, जो भी अब तक की गलत नीतियां हैं, प्रकृति के साथ जो भी खिलवाड़ है, उस पर कहीं ना कहीं वैश्विक मंच एक कड़ा नियम बनाए, एक कड़ा रूल बनाए। फिलहाल अमेरिका और मोदी सरकार, ट्रंप और मोदी के बीच जो आपसी संबंध है वो काफी मधुर है और H-1B वीजा को लेकर जो हो सकता है कि अन्य देशों के लिए ट्रंप उसको रोक करें, भारत के लिए खुली छूट रहे। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 24 तारीख से पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया है और ये वहां के इलेक्शन, यानी नवंबर में वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं और तब तक के लिए H-1B वीजा पूरी तरीके से अब बैन कर दिया गया, यानी कोई भी विदेशी कामगार अमेरिका में जाके नौकरी अभी नहीं कर सकेगा। तो फिलहाल की स्थिति तो कोविड-19 की वजह से वैसे भी विभिन्न देशों के जो भी प्रवासी लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है अपने देश में, लेकिन अगर स्थिति हाल फिलहाल में 1-2 महीने के अंदर सही होती है तो कहीं न कहीं एक उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के साथ जो संबंध है उसको लेकर फिर ट्रंप और मोदी के बीच वीजा को लेकर बातचीत जरूर होनी चाहिए और होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा तबका हमारा जो है वहां पे जाके उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी तकनीकी और तमाम चीजों पर अमेरिका में अपना सेवा दे रहा है और जिसका लाभ आज अमेरिका कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से अगर आप देखा जाए तो आज अमेरिका इतना अधिक स्टैंड लिया है, महाशक्ति बना है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ा रोल है। तो फिलहाल अभी चीन के साथ भारत खुद उलझा पड़ा है और ऐसे में वीजा का सवाल जवाब करना भी उचित नहीं है। स्थिति संभलते ही हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जो भी वीजा को लेकर असमंजस है, जो भी स्थिति है वो सुस्पष्ट करेगी और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक
मानसिक दबाव के रूप में कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसी प्रणालियों को उनके सामने पेश करेगी जिससे ट्रंप थक हार मानकर भारतीयों के लिए जो वीजा प्रणाली है वो जैसे थी वैसे ही रखें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।